कौन है और कौन है वो, कहाँ का है? वो है तरंडे मोहम्मद पनाह का। उसने, क्या नाम है उसका? उसका नाम है असगर भट्टी। क्या काम करता है वो? वो मुलाजिम है वो भी, वो है पुलिस डिपार्टमेंट में। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अलीपुर टुडे से रिजवान मलिक। इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील अलीपुर के मेन चौक सीतपुर रोड पर। यहाँ पर एक बंदा जो खाद डीएपी सेल करने आया हुआ था, यहाँ पर जो खरीदार थे, दुकानदार थे, वो एक वो भाई साथ खड़े हैं। उन्होंने उस डीएपी को चेक करवाया तो वो डीएपी 2 नंबर निकली, उसमें गवारा थी, गवारा कलर हुई थी। मेरे साथ भाई मौजूद जो खाद ले रहे थे, उनसे जान लेते हैं उन्होंने इसको बंदा ये कहाँ से आया हुआ था और ये खाद को इन्होंने कैसे चेक करवाया। जी भाई बताइएगा, ये भाई पहले भी यहाँ पे आते थे या पहले दफ़ा सेल करने भाई आए हैं? ये हमारे पास आए हैं कि उन्होंने कहा कि हमने डीएपी सेल करनी है, 25 बैग हैं, आप खरीद करोगे? मैंने कहा ठीक है, डीएपी ले, हम चेक कर लेते हैं, अगर डीएपी सही है तो हम खरीद कर लेंगे। वो ये डीएपी लेके आए, हमने उधर उसका सैंपल चेक करा, सैंपल जो चेक करा वो गवारा पॉलिश हुआ था। 25 बैग हैं, ये पीछे से पता नहीं कहाँ से लेके आया, कैसे आई। अब मैंने इनको महकमा के हवाले कर दिया है, आगे काम है महकमा की कार्रवाई करना, महकमा जाने और वो आदमी जाने। आदमी मैंने महकमा के हवाले कर दिया है। डीएपी ये सोना वालों का थैला लगा हुआ है, इसके अंदर जो डीएपी है वो गवारा पॉलिश हुई है। अच्छा भाई ये बताएं, डीएपी का रेट क्या है और जो गवारा है उसका रेट क्या है? डीएपी का रेट है आज का 12,100, गवारा का रेट है 4100 रुपए। 4100 रुपए जी, यानी कि 8,000 रुपए का डिफरेंस है। 8,000 रुपए का डिफरेंस है। और उसमें ये भी है ना, जो गवारा पॉलिश करते हैं उसको केमिकल लगता है ना, जब वो जिम्मेदार अपना गंदम के अंदर डालता है, वो केमिकल फसल को नुकसान देता है। तो उसके बाद ये है ना कि डीएपी 12,100 है, गवारा 4100 रुपए का। देखो ना, 8,000 रुपए का थैले का फर्क है। वो भी 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर है। जो इसको केमिकल लगा हुआ है, जब वो ये फसल में जाएगा वो फसल को मजीद नुकसान देगा। नहीं, नुकसान दे या ना दे वो अलग बात है। आप ये बताएं काश्तकारों के लिए, ये इसको आपने कैसे शनाख्त की कि ये चीज गवारा है, उसका कलर हुआ है? भाई हम 16 साल से तकरीबन मार्केट में काम कर रहे हैं, इतना तो तजर्बा हमें भी हो गया है कि डीएपी। मैं काश्तकारों के लिए कह रहा हूँ, अगर उनको मिलती है ऐसी चीज तो वो कैसे पहचानेंगे? वो तो डाल देंगे, वो बेचारे सीधे। उनको चाहिए कि वो किसी तसल्लीबख्श जगह से खरीद करें ना, जो साइडों पे अड्डे लगे हुए हैं वहां से ना फल्टी रहते ले, जो शॉपें लगी हुई हैं, मेन शॉप ब्रांचें हैं, वहां से जाकर खरीदारी करें। तो आपने जो डीलर हैं, आपको तो वहां से खरीद करनी चाहिए था, आप इससे क्यों ले रहे थे? वो बंदा, उसने कहा जी मैंने बैंक का ड्यू पे करना है। वो चलो एक बंदा जो भी मजबूर है तो आप उससे ले लेंगे खाद। सर जो मजबूर है, चलो एक चीज सही है, उसकी जरूरत है तो वो हम खरीद भी सकते हैं, लेकिन वो जब लेके आया है उसमें नुक्स निकला है, हमने नहीं ली, इसलिए महकमा को कहा गया। महकमा अब वो आदमी महकमा के हवाले कर दिया, अब आगे कार्रवाई करना महकमा का काम है। तो हमारे साथ एक यहाँ पर और खाद के दुकानदार जो हैं वो मौजूद हैं, शाहजमान साहब, इससे जान लेते हैं मजीद। बताइएगा। जी रिजवान भाई, असल में जो है ना, अभी आप सवाल करें तो हिसाब से कि जो है ना, आप एक आउटसाइडर से माल क्यों खरीद कर रहे हैं। सर आज ना, कल और आज में ना 300 रुपए डीएपी ने जंप मारा है, जिसकी वजह से इस टाइम हमारे डीलर हजरात जो हैं वो डीएपी सेल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो है ना, अगर चौधरी साहब को मतलब उनके पास माल शार्ट है और उन्होंने किसी कस्टमर को देना है तो वो अपना माल किसी दूसरी जगह से परचेज कर सकते हैं, इन शॉर्ट के, अगर वो माल सही साबित हो। ठीक है ना, इनके पास माल आया, इन्होंने माल को चेक किया, माल 2 नंबर था, इन्होंने मीडिया को और असिस्टेंट रात के ऑफिसर्स को इन्होंने कन्वे किया, तमाम टीम यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो मेरा एक मेन यहाँ पर है ना, वो ये है कि लास्ट टाइम भी हमने ना एक 25 बैग का रक्षा था पकड़वाया था, लेकिन वो राणा साहब जो है असिस्टेंट डायरेक्टर रात हैं, उन्होंने अपनी कार्रवाई करके वो थाने पुलिस हवालात में थाने के उन्होंने हवाले कर दिया था। लेकिन उन्होंने ना, उस थाने वालों ने सियासी जो है ना मदाखलत करवा कर, कुछ सियासी मदाखलत हुई है वहां पर, वो डीएपी वैसी की वैसी वहां पड़ी रहेगी, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए, हमारा मकसद ये है कि जो हमारा किसान, जिसको गंदम में लॉस आया, जिसको हर फसल में नुकसान आया, उसके साथ खाद में भी 2 नंबरी की जा रही है, और इसमें बड़े बड़े माफिया इसमें मुलविस हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। मेरे साथ जो बंदा खाद सेल करने आया उससे भी पूछ लेते हैं, ये खाद कहाँ से लेके आए या खुद ही इसके कलर करके खुद ही बेच रहा है मार्केट में? आप सेल करने आए यहाँ पे खाद? यहाँ पे आप सेल करने आए हैं खाद? जी मैं सेल करने आया हूँ। ये कलर आपने कैसे किए है और ये आपके पास आइडिया कहाँ से आया? और मेरा भाई, मैंने कोई कलर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, मैं जो है ना मुलाजिम आदमी हूँ। मैंने एक बंदे से लेनी थी पेमेंट, उसको मैंने कॉल किया, भाई मुझे पैसे दो मेरे। उसने अगर खाद पड़ी है एक बंदे के पास, वो भिजवाता हूँ, आप अपने पैसे काट लो। मैंने कहा ठीक है। अब चौसा भी हमें जानने वाले हैं, ये बात नहीं, इस तरह नहीं कि मैं कोई नया बंदा हूँ, काफी लोग यहाँ मुझे जानने वाले हैं। ठीक है ना, मुलाजिम आदमी, मेरी एक पी आ रहा है इलाके में। अब मैं क्या मुलाजिमत करते हैं और कहाँ? मैं बैंकर हूँ। मैंने उसको कहा कि भाई आप भेज दो। मैंने चौसा को कॉल किया, खाद है डीएपी, वो जो है ना हमने सेल करनी है। चौसा ने कहा ले आओ। यहाँ पे आया तो चौसा ने चेक किया है,
उन्होंने चेक किया, ये 2 नंबर है। मैंने कहा 2 नंबर तो आप एक्शन लो, हम आपको उस बंदे तक पहुंचा देंगे जिसने ये भेजी है, ठीक है ना। ये रिक्शे वाले हैं, ये भी खड़े हैं। भाई आप अब देखे ना, कानूनी लिहाज से तो आप मुजरिम हैं इस टाइम। आप ऐसे कैसे, इस तरह नहीं हो सकता ना, मैं मुजरिम हूं। आप लेके आए, आप मार्केट में सेल कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि कौन सी चीज सेल। अब किसी बैग आपको मुझे पता हो भाई, अगर कोई आपको बैग में डीएपी के बैग में कोई अफ्यून या कोई चर्च डाल दे तो आप लेके बेच देंगे। मैं इतना पागल नहीं हूं कि अफीम और चर्च लेके फिरूंगा, इतना मैं वो नहीं हूं भाई। वो डीलर खाद है एक मिसाल है, अब इसका वो कोई कोई डीलर है या कोई आम सा बंदा है या आम सा बंदा है। वो मैंने जिसे लेने ना पैसे, वो जो है ना बंदा आम ही है। कौन है और कौन है वो, कहाँ का है? वो है तरंडे मोहम्मद पनाह का। उसने, क्या नाम है उसका? उसका नाम है असगर भट्टी। क्या काम करता है वो मुलाजिम है वो भाई, वो है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट में? वाह जी वाह, क्या बात है। उसे आगे जहाँ से भिजवाया है उसका पता नहीं क्या चक्कर है। अच्छा, पहले कहना कि इस मामले में हमारे माफिया मुलविस है, बड़े बड़े माफियाज हैं जिनका एक गिरोह बना हुआ है। वो इस तरीके से जो है ना अपना एक गिरोह बनाकर इस तरीके से जो एक प्रोडक्ट है जिसकी शार्टेज चल रही है वो इस तरीके से मार्केट में निकालने की कोशिश करते हैं वो। जी मेरे साथ ज़राअत के ऑफिसरान भी हैं, हम उनसे जान लेते हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और ये इनका पहला वाक़या यहाँ पर या कोई ऐसे वाक़यात होते रहते हैं अलीपुर में? हमें तो इसकी पहली दफा कंप्लेंट हुई है, हम मौके पे आ गए हैं। इसके खिलाफ ये माल मुकदमा पुलिस में जमा कराएंगे, इनके खिलाफ एफआईआर होगी और लिबार्ट्री को हम ये सैंपल लेकर लिबार्ट्री को भेजेंगे। उसके बाद रिजल्ट आएगा, फर्दर कार्रवाई उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, आप जो कार्रवाई कर रहे हैं इंसाफ के साथ इनके खिलाफ कर रहे हैं? मैं इनके खिलाफ कर, जो मौके पे खाद बेचते हैं इनका नाम एफआईआर में दूंगा। बाकी जो इनकी खाद जहाँ से बरामद हुई हम मुतल्लिका तहसील को मुतला कर देते हैं, वो वहाँ से जाके उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जी हमारे साथ ज़राअत के ऑफिसरान भी मौजूद थे और जो यहाँ पर खाद ले आया था बंदा वो भी मौजूद था, और जो दुकानदार यहाँ से जो ले रहा था इसको जो चेकआउट जिसने करवाया वो भी मौजूद था। यहाँ पर अब कौन सी ऐसी चीज़ है खाने पीने की हो या कोई ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली हो या फिर कोई मशीनरी हो, हर चीज़ में 2 नंबरी हो रही है। बस अब पाकिस्तान का कोई हाल ही नहीं है, ना आवाम का कोई हाल है, 2 नंबर ही चीज़ें बेची जा रही हैं। और आवाम को चाहिए कि एहतियात से काम ले, और जो भी चीज़ लेना चाह रहे हैं उसमें एहतियात बरते और जान पहचान वाली जगह से लेनी चाहिए और अथराइज्ड डीलर से चीज़ लेनी चाहिए। अब मैं अलीपुर टुडे से जाना चाहूँगा।